चाहते हैं कि दोस्तों भी रखें। एक बार जोरदार ताली सोनी कुमारी जो अभी वर्तमान में बाल संसद के प्रधानमंत्री हैं। मेरा नाम सोनी कुमारी, मैं कक्षा 8B की छात्रा हूँ। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं हिंदी से भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। वे माता पिता की चौथी संतान थे। 1910 में उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और 1913 में वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। बाढ़ डोली सत्याग्रह आंदोलन में सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। धन्यवाद। आज 31 अक्टूबर 2025 को हम लोग देश के लौह पुरुष और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम लोग 150वीं जयंती मना रहे हैं। और सन 2014 ईस्वी से हम लोग इस जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। 2014 से हम लोग इस सरदार भाई पटेल जी की जयंती को एकता दिवस के रूप में भारत में हम लोग मना रहे हैं। और इसका कारण ये है कि जब देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो पूरा देश बहुत सारे यह सडनली सरदार वल्लभ भाई कथन को बोले थे कि कठिन समय में कायर व्यक्ति बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। कठिन समय में जो कायर व्यक्ति हो बहाना ढूंढते हैं और जो बहादुर व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं, रास्ता खोजते हैं। तो वो बहादुर व्यक्ति थे जो उसमें 563 या 62 जो भी रियासत थे वो मिलकर नहीं रहना चाहते, लेकिन उनको मिला है ना। तो भारत उसमें विविधताओं का देश था और जो उसमें अनेकता में प्रिया, इसीलिए इसको लौह पुरुष कहा जाता है। तो एक हम देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। तो रंग रूप हमारे देश के सबका अलग अलग है, भेष भाषा भी अलग अलग है ना, भाषा बोली वगैरह, फिर भी हमारे भारत एकता में अनेकता में एकता है। तो इसीलिए हम लोग सभी को बना करके रखेंगे ताकि मजबूत होकर के किसी भी काम को अंजाम दे सके। इसी चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। उसका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। धन्यवाद। जन्म दिवस पर दो शब्द रखने जा रहे हैं। आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाया जा रहा है। आजादी के बाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदान के चलते सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ। और आज जो हमारे विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं, जिनके जन्म दिवस पर हम सभी से इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि सभी छात्र छात्राएं उनके आदर्शों का पालन करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अवसर पर दो शब्द रखना चाहती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनका मृत्यु
सभी बच्चे को। जैसे अभी हम लोग ने देखा सुने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक एकता यूनिटी के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो 2014 से बनाने के लिए सरकार द्वारा घोषणा की गई। जब हमारा देश आज़ाद हुई उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बहुत सारे छोटे छोटे शहर कस्बों में बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो सभी को मिलाने का एक कार्य किया, तो लगभग 500 से ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था। और इसकी आधार में एक बड़ा सा यूनिटी ऑफ स्टैचू बनाया गया है, जो नर्मदा नदी पर गुजरात में इसके आधार में बनाया गया। हाँ, 182 फीट ऊंची है। हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस सभा पर बैठे हुए हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग आज ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जो सबको एकजुट करके लेके चलने वाले व्यक्ति थे। आज़ादी में जैसे सब होने के सब अपने अपने में बटे हुए थे, जाति धर्म लिंग भेदभाव से बटे हुए थे, फिर भी एकता के रूप में बच्चों को या हमारे जितने भी नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे, चाहे कहीं भी हो, सबको एकजुट बनाकर लेके चलने वाले थे। हम लोग आज इनके माध्यम से, इन महापुरुषों के माध्यम से हम लोग एकता में बांटा गया था। जिस समय 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम वो प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री भी बने। और इन्होंने एक विचार लिखा था, एकता ही बल है। देश को एकता बनाने के लिए सभी प्रांतों को एकजुट होकर एकता बनाए रखें। उसी दिन से 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी से सरदार वल्लभ भाई को जन्म दिवस मनाया जाता है। और इनको कार्यशैली को देखते हुए लोग पुरुष कहकर भी पुकारा जाते हैं। इन्हीं शब्दों कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल था और मां का नाम लाडली देवी। यह बचपन से ही बड़े दृढ़ पुरुष थे, किसी भी छोटी बड़ी समस्या से घबराते नहीं थे। और यह हमारे भारत देश के प्रथम गृह मंत्री और मंत्री बने। यह अपनी अंतिम सांस, तो इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। कभी भी कोई भी समस्या आती थी तो यह उससे घबराते नहीं। पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और वकील भी थे। हमारे देश के आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा, देश को आज़ाद कराने में। और जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश छोटे छोटे 500 लगभग 500 रियासतों में बटा हुआ था। और उस 500 रियासतों को एकजुट करने में और देश को एकता कायम करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये घबराते नहीं थे, बड़ी से बड़ी समस्याओं में वो अडिग रहते थे। श्री लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है और समस्याओं का समाधान भी ये करते थे। हम लोग जो है इनके जीवनी से अनुसरण बहुत सारे कुछ सीखने को मिलता है और अच्छाई को अनुसरण करना चाहिए सभी को। और ये जो एकता दिवस के रूप में जो है 2014 से सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बनाया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित
इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री अबूसाद अंसारी जी और इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण और इस विद्यालय के नन्हे पुराने बच्चे एवं बच्चियों सभी को मेरे ओर से झारखंडी जोहार करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी सर लोग ने आप सबों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताए हैं। आप लोग को सीखना चाहिए और हम लोग जैसे सीख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 गुजरात के नांडियाल में हुआ था और मृत्यु मुंबई में इनका हुआ था। और ऐसे महापुरुष थे, जब भारत पाकिस्तान हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भारत पाकिस्तान फिर युद्ध नर्म निवेदन रहेगा कि आप लोग अनुशासन बनाए रखें और महापुरुषों को जो सर लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं उस दिशा निर्देश को मानिए, फॉलो कीजिए। आप लोग बच्चे जो होते हैं भविष्य के न जाने क्या क्या हो बन सकते हैं आप लोग, इसलिए हम आप सबों से कहेंगे अनुशासन का पालन करिए। धन्यवाद। दिलों की ऐसी मूरत बनाइए, मोह ले उन सबको दिलों को ऐसी मूरत बनाइए, आओ इस जहां को हम खूबसूरत बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान के 4 बेटे थे और किसान ने चारों बेटों को एक लकड़ी का बंडल दिया और एक एक करके तोड़ने को कहा, लेकिन चारों ने बारी बारी से प्रयास किया, लेकिन किसी ने लकड़ी के बंडल को तोड़ नहीं पाए। तब किसान ने उन चारों बेटों को बुलाया, वो एक साथ बोला तोड़ने के लिए, तो लकड़ी के डंठल को क्या किया, तोड़ दिया। तो इससे पता क्या चलता है कि एकता में बल है, एकता में ताकत होती है। अगर हम एक रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं और एकता में बल है। इसलिए हम लोग सभी को एकता बना के रखना है, हर क्षेत्र में एकता बना के रखना है। जहां भी रहेंगे एकता बना के रखेंगे, हमारी हर काम जो है आसानी से होगी। इसलिए हमें आज के बाद नहीं, आज से ही हम लोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों का पालन करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। जय हिंद। धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और हमारे विद्यालय के अरुण सर, महेंद्र सर, मनोज सर, मनपुर सर, जागेश्वर सर, राजीव सर और हमारे विद्यालय के प्रबंध अध्यक्ष महोदय संतोष सर का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और तमाम हमारे छोटे बच्चे का भी इस पुष्पांजलि में अपने धैर्यपूर्वक बात को सुने, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आगे समाप्ति करता हूँ।